झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का विज्ञापन आया है। इस विज्ञापन के विरोध में और वेतनमान की मांग को लेकर टेट पास पारा टीचर पिछले 22 अगस्त से राजभवन के समक्ष धरना सह अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत चंदन ठाकुर से। हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति पर रोक हटा दी है, क्या कहना है आपका? जी सर, ऐसा सुनने में आया था। न्यायपालिका, विधायिका सभी एक ही है, सरकार के तंत्र, और ये हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे सर, क्योंकि हमारे टेट पास पारा शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब तक एक मामला का डिसीजन नहीं आ जाता फिर से आचार्य लाना, ये कहीं ना कहीं न्यायालय पर भी संदेह जाता है। तो मैं चंदन ठाकुर, हजारीबाग जिला से, लगभग 500 साथी हैं सर, जो 100, 200, 500 चंदा करके और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी किए हुए हैं। और इस आचार्य नियुक्ति नियमावली को हमें स्टे लगाना है सर। स्टे लगाने के साथ ही आज मान लीजिए कि जिस तरह से सरकार आती है कि वेतनमान देंगे, फिर 3 महीना बोल के 4 साल तक नहीं देती है, तो परेशानी लगती है हमें भी। तो हमें भी न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। हाल में ही अगर जो वैकेंसी को डिसीजन दिए थे सुप्रीम कोर्ट से होमगार्ड के, कि उसमें मतलब कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, तो हम लोग भी मतलब टेट पास होते हुए भी और वेतनमान नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है सर। और मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करूँगा और इसका हर हाल में स्टे लूँगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए कि झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों के साथ क्या होगा। 20 सालों की सेवा है इनकी, फिर भी ना सरकार देख रही है ना न्यायालय देख पा रही है। तो क्या सच में न्यायालय के... मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए हैं या जाने वाले हैं सर, क्योंकि हम केस किए हुए हैं सोनी कुमारी के जो वकील थे ललित कुमार सिंह जी से। हाँ। काफ़ी बड़ा डिसीजन था उनका। हाँ सर। हाँ। तो डिसीजन अच्छा लगा और मैंने उन्हीं को वकील में रखा है कि हम लोग भी बहुत दिन से त्राहिमाम है झारखंड के पारा शिक्षक। तो क्या सच में इसमें कुछ मिल सकती है राहत? क्या मुद्दा होगा आपका सुप्रीम कोर्ट में? जी, 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत 2013 और 2016 की टेट एग्ज़ाम ली गई थी, और 2013 में 10 काउंसलिंग के माध्यम से मेरे बहुत से पारा टीचर भी और जो गैर पारा थे उनकी वैकेंसी हो चुकी है। तो सरकार 12 नियुक्ति नियमावली रद्द नहीं करी है और फिर 13 ले आई है आचार्य के नाम पर, जो गलत है सर। लॉ ऑफ कोर्ट 309 में जो वकील साहब बताए हैं, और भी मैं उनसे जानकारी लेकर अभी मिलने जाऊंगा उनसे। और एक फाइल किया हुआ हूं मीना कुमारी बनाम झारखंड सरकार आचार्य नियुक्ति नियमावली कि 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों को सीधा समायोजित क्यों नहीं कर लिया जाता। जब होमगार्ड को समान कार्य का समान वेतन मिल सकता है, तो झारखंड के 20 साल की सेवा दिए हुए टेट पास पारा शिक्षकों को क्यों नहीं मिल सकता है वेतनमान। ये सवाल खड़ा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम होगा सर।